तो करें स्टार्ट। हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। कल के एक शार्प डंप के बाद में आज फिर से मार्केट ने हमें थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई है। बीटीसी की प्राइस में हमें 3-3.5% के आसपास का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन इथेरियम ने कमाल किया है, लगभग 10% के आसपास ये पंप हुआ है हमारे इसी सपोर्ट जोन से। और ये जो चार्ट है कल टेलीग्राम पर मॉर्निंग में ही मैंने आपके साथ साझा कर दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये काफी अच्छा खासा सपोर्ट था, यहाँ से इसने लगभग 10% के आसपास का पंप लिया है और अभी ये 1600 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद में कंफर्मेशन भी हमें दिया है कि भैया इसका ब्रेकआउट हुआ है। और यहां से आप देख सकते हो कि अगेन इसने थोड़ी बहुत छलांग लगाई है और अभी जो इसका एक की रेजिस्टेंस लेवल है वो है $1700 के आसपास का। यहां पर आते आते इसको अगेन रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। और अगर बीटीसी की बात करें तो बीटीसी आप देख सकते हो कल हमने इस ब्लैक ट्रेंड लाइन के बारे में बात करी थी कि भैया ये जो ट्रेंड लाइन है इसके लिए एक काफी अच्छा सपोर्ट का काम कर रही है। पहले इसके लिए रेजिस्टेंस था और कहते हैं ना कि जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेकआउट हो जाए तो वो एक काफी अच्छा सपोर्ट बन जाता है। तो यहां पर देख सकते हो 3 से 4 बार इसने इसको सपोर्ट दिया है और इसी सपोर्ट ट्रेंड लाइन से इसने वापस से हमें एक अच्छा खासा पंप दिखाया है। लगभग 5% के आसपास इसी ट्रेंड लाइन से बीटीसी पंप हुआ है। आज देखो मार्केट में अगेन हमें थोड़ी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है आजकल के कंपैरिजन में, क्योंकि जो फेड के चेयरपर्सन है मिस्टर पोवेल, उनकी आज स्पीच है और उस स्पीच में वो यूएस की जो इकोनॉमी अभी जिस तरीके से चल रही है या फिर इन्फ्लेशन जिस तरीके से अभी बढ़ती हुई जा रही है और जल्दी आपको 13 सितंबर के दिन जो इन्फ्लेशन नंबर है या फिर जो सीपीआई नंबर है वो मिलेगा, तो उससे जुड़ी हुई बातें भी वो स्पीच में करेंगे। तो इसकी वजह से मार्केट में हमें थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो याद रखना, अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हो तो या तो आज के दिन थोड़ा सा छोड़ दो या फिर टाइम स्टॉप लॉस का जरूर से यूज करना, बिकॉज स्टॉप लॉस जरूर से हंट कराने की वेल्स पूरी कोशिश करेगी। मैनिपुलेटर्स यहां पर जरूर से कूदेंगे और पंप एंड डंप वाला सीन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर थोड़ा साइडवेज मोमेंटम देखने के बाद में अल्टीमेटली जैसा मुझे लग रहा है कि हम अगेन 18,000 की तरफ जा सकते हैं। हो सकता है कि इस स्पीच के दौरान हमें बीटीसी थोड़ा पंप होता हुआ दिखे और उसके बाद यहां पर एक और करेक्शन हमें आता हुआ देखने को मिले। तो याद रखना, इस स्पीच के बाद ही आप कुछ ट्रेड लेना है या फिर कल के दिन आप कुछ ट्रेड लेना, बिकॉज मार्केट में अभी थोड़ी ज्यादा वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रख लेना। और बाकी जो प्रो ट्रेडर्स है वो तो जानते ही हैं कि किस तरीके से ऐसे मार्केट में हमें प्ले करना है। बात करें अगर कुछ अपडेट्स के बारे में तो कोई ऐसी खास अपडेट मार्केट से आई नहीं, लेकिन हाँ एक कॉइन जो मार्केट में इस समय काफी चर्चाओं में है या फिर जो सबसे ज्यादा इस समय टॉप गेनर की लिस्ट में जो भी टॉप पे चल रहा है वो है भैया, यहां पर मैं आपको लिस्ट ही बता देता हूं। देखो यहां पर इतना कोई कॉइन पंप नहीं हो रहा है, लेकिन नंबर 26 पर अब आ चुका है टेरा क्लासिक या फिर LUNC, जो कि 48% के आसपास। और अभी तो भैया ये 65% हो चुका है, 65% के आसपास का ये अभी पंप दिखा रहा है। काफी बड़ा पंप है, वो भी आज के दिन, वो भी इस मार्केट में 65% का पंप। और जैसा आपको पता हो कि एक समय ऐसा था जब ये कुख्यात हो गया था पूरे मार्केट में, लोगों को बर्बाद कर दिया था, इसने खून के आंसू रुलाया था। फिर इसके आगे की कहानी क्या है, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली, लगभग सभी लोगों को पता है। और एक समय ऐसा आया कि लोगों ने इसको बिल्कुल भुला दिया या फिर लोगों ने इसके बारे में बात करना बंद कर दी और लगा कि इसका चैप्टर क्लोज हो गया है। लेकिन इतने दिनों के बाद में इतना कुख्यात कॉइन अगर 65 से 70% पंप हो रहा है तो इसके बारे में बात करना जरूरी है। क्या इसको भी बाय करना चाहिए, या इतना अगर ये पंप हो गया है तो क्या यहां पर एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है, या फिर ये लॉन्ग टर्म में आपको क्या $1 तो छोड़ दो, क्या 10 सेंट की प्राइस आपको दिखा सकता है, ₹1 तक ये जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ा सवाल कि भैया ये इतना पंप ही क्यों हो रहा है, मार्केट तो कितना हमें गिरता हुआ दिख रहा है, बिटकॉइन की प्राइस में ही 4-5% का पंप देखने को मिल रहा है, लेकिन इस कुख्यात कॉइन में हमें इतना खतरनाक पंप कैसे देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि हाल ही में इनकी तरफ से एक प्रपोजल आया था, लगभग 6-7 दिन इसको हो चुके हैं। ये प्रपोजल क्या था, प्रपोजल फॉर द 1.2% टैक्स पैरामीटर चेंज। बेसिकली क्या है कि अगर आप कोई भी ऑन चेन ट्रांजेक्शन करते हो टेरा क्लासिक का, सपोज आपने अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज से प्राइवेट वॉलेट में इसको ट्रांसफर किया, यानी कि ऑन चेन ट्रांजेक्शन किया। ऑन चेन ट्रांजेक्शन के बारे में इन्होंने सारी डिटेल दी हुई है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जब भी आप ऑन चेन ट्रांजेक्शन करोगे तो आपका 1.2% जो टेरा क्लासिक है वो एज अ टैक्स काट लिया जाएगा और उस फिर टेरा क्लासिक को बर्न कर दिया जाएगा। यानी कि मान लो आपके पास
1 लाख टेरा क्लासिक है, आप उसको ऑन चेन ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, यानी कि अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज से उसको प्राइवेट वॉलेट में या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो वहां पर आपके जो 1000 या फिर 1200 के आसपास जो टेरा क्लासिक है वो कट जाएंगे और फिर वो बर्न हो जाएंगे। तो बेसिकली ये है वो प्रपोजल। तो इसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी आशा हुई कि भैया ऐसा कुछ आया है तो शायद इसकी सप्लाई को कम किया जा सकता है इस मैकेनिज्म से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्रपोजल को देखते हुए कोई भी स्मार्ट इन्वेस्टर या फिर जेन्युइन इन्वेस्टर टेरा क्लासिक में पैसा डालेगा। तो यहां पर उस समय इसके पंप आने के पीछे का कारण था कि भैया वेल्स एक्टिविटी, यानी कि जो फाउंडर है या जो टीम के मेंबर्स होंगे या फिर जो बड़ी वेल्स थी उन्होंने इसको पंप कराया, और जब ये इतना पंप हुआ तो लोगों की नजर में आया और फिर वापस से ये आपको थोड़ा डंप होता हुआ देखने को मिला। लेकिन हाल ही में या फिर आजकल में जो आपको ये पंप देखने को मिला है, इसके पीछे का कारण ये भी है कि इस प्रपोजल को बड़े बड़े एक्सचेंजों ने, कुछ एक्सचेंजों ने तो मना कर दिया, लेकिन कुछ एक्सचेंज अभी सपोर्ट भी कर रहे हैं। लाइक MEXC एक्सचेंज जो है उन्होंने अनाउंसमेंट कराया कि वो इस 1.2% टैक्स बर्न प्रपोजल को सपोर्ट करेंगे, और जब भी ये प्रपोजल ऑफिशियली अप्रूव्ड हो जाता है, जब भी, अभी हुआ नहीं है, जब भी अप्रूव होता है तो ये इसको सपोर्ट करेंगे। मोर एवर KuCoin और Gate.io जैसे बड़े एक्सचेंज ने भी इसको सपोर्ट किया है कि भैया हम इस मैकेनिज्म का सपोर्ट करेंगे। यहां पर अपडेट भी देख सकते हो और ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आप जाके देख सकते हो। तो इसकी वजह से क्या एक पॉजिटिविटी आई, और मार्केट में जितने भी छोटे मोटे इन्वेस्टर्स थे उनको लगा कि भैया अगर बड़े एक्सचेंज सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पैसा डालना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम लोग इस समय दूर हैं इससे, लेकिन काफी लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं, या फिर इस अनाउंसमेंट से लगता है उनको कि भैया इसमें और भी ज्यादा पंप हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बाइनेंस की तरफ से भी एक पॉजिटिव अपडेट आई। अब बाइनेंस की तरफ से पॉजिटिव अपडेट आई तो लोगों की नजर में तो आएगी कि अभी तक क्या था कि आप LUNC की BUSD पेयर में ट्रेडिंग कर सकते थे, लेकिन अब क्या होगा, 9 तारीख की ये डेट बताई जा रही है, 9 तारीख से आप USDT की पेयर में भी ट्रेडिंग कर पाएंगे, यानी कि USDT पेयर अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी और काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, तो इसकी वजह से भी इसमें थोड़ी हमें वॉल्यूम देखने को मिली। अब मुझे जो लगता है इस अपडेट के आने के बाद में इसकी प्राइस में हमें थोड़ा इफेक्ट देखने को मिला है। यहां पर आप देख सकते हो 62, 63, 65% तक ये पंप हुआ है। पहले मॉर्निंग के टाइम पे ये 50-55% के आसपास पंप हुआ था। मैंने अपने सेकंड चैनल पे भी इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है। मैंने बताया भी था कि आपको यहां पर अगर इसमें सपोज आपको थोड़ा बहुत और पंप देखने को मिल जाए, यहां पर जब ये चल रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि भैया अभी इसका जो हार्ड रेजिस्टेंस है वो ये वाला है 0.3 × 0.59 का, यहां पर आते आते इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, बोथ साइड लिक्विडेशन के चांसेस है। यहां पर अगर इसकी प्राइस पंप हुई तो शॉर्ट लिक्विडेट हो जाएंगे, अगर यहां से सडन डंप आ गया तो लॉन्ग लिक्विडेट हो जाएंगे। तो बोथ साइड लिक्विडेशन के चांसेस बनेंगे, तो हाल फिलहाल तो इससे दूर रहो। लेकिन मुझे जो लगा, मैंने आपको बताया कि भैया अगर 10-12% पंप हो जाता है तो यहां पर इसका एक हार्ड रेजिस्टेंस बन रहा है, और यहां पर इस सपोर्ट का इसने ब्रेकआउट करा था कंफर्मेशन के बाद, अभी आपको जंप करता हुआ देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट बात, क्या इसमें करना चाहिए, बाय वगैरह करना चाहिए या नहीं? देखो, ट्रेडर की नजरों से देखोगे तो आपको तो इसमें कुछ ना कुछ ट्रेड नजर आ रही होगी, लेकिन इन्वेस्टर के लिहाज से देखोगे, सप्लाई देखो आप एक बार, अभी भी लगभग ये 6 ट्रिलियन के आसपास है। आप इसको 50% हटा दो, 3 ट्रिलियन मान के चलो, ये मैकेनिज्म आ जाएगा। मैकेनिज्म आने के बाद में भी क्या आपको लगता है इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा कम होगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के ऊपर कोई बर्निंग नहीं होगी। इस प्रपोजल में ये बताया था कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के ऊपर ये 1.2% टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ ऑन चेन ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजों से किसी प्राइवेट वॉलेट में या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों में ट्रांसफर कर रहे हो तब वहां पर टैक्स लगेगा। लेकिन ज्यादातर जो ट्रेडिंग होती है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के ऊपर ही होती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना सप्लाई को बर्न कर पाएगी। ठीक है, तो यहां पर सप्लाई में बहुत बड़ी कमी आना अभी हाल फिलहाल तो मुश्किल है, ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, लेकिन हाल फिलहाल तो मुश्किल है। मॉर्निंग में मैं जब इसको देख रहा था तब इसमें लगभग 30 से 35% की वॉल्यूम में इंक्रीमेंट देखने को मिली थी, जबकि ये लगभग 55 से 56% के आसपास पंप हो रहा था। लेकिन इसके बाद की जो वॉल्यूम है कहीं ना कहीं वो जेन्युइन इन्वेस्टर्स या फिर छोटी जो फिशेस है उनकी वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी बात ये है, लॉन्ग टर्म में मुझे अभी भी कोई ऐसा बड़ा इसमें नहीं दिख रहा है कि मैं इसको सजेस्ट करूं कि भैया आप उठाओ इसको, क्योंकि सप्लाई कम नहीं हुई है, कोई खास यूज केस है नहीं, और ये जो भी आपको पंप होता हुआ दिख रहा है वो सिर्फ मैनिपुलेटर्स की दया है जो इसको थोड़ा पंप करा रहे हैं। तो इस समय मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसमें आप कुछ हाथ डालें। हाँ, अगर इसकी प्राइस आपको क्रैश होती हुई दिख जाती है, क्रैश होने के बाद में आप थोड़ा बहुत अमाउंट इसमें ट्रेडर के लिहाज से डाल सकते हो, और जब इनका ये प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तब अपना आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि उस समय काफी अच्छा ये पंप कर सकता है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी लगता है कि भैया ये बहुत बड़ा प्रॉफिट हमें देके जाएगा, फ्यूचर में
इसकी 10 सेंट या फिर $1 की प्राइस के आसपास जाने की उम्मीद है, थोड़ा बहुत अमाउंट डाल सकते हो, क्योंकि ना तो मुझे फ्यूचर का पता है ना आपको, तो हम मान के चलते हैं कि भैया अगर फ्यूचर में प्राइस चल गई तो ठीक, नहीं गई तो ठीक, उसी के जितना आप इसमें अमाउंट डालो, ठीक है। तो जो मेन मतलब की बात थी वो मैंने आपको बता दी। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो आज के इस वीडियो में आपने क्या जाना कि जो टेरा लूना अभी आपको पंप होता हुआ दिख रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या इस समय आपको बाय वगैरह करना चाहिए या नहीं, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी कहां से बन रही है। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मैं यही कहूंगा कि लगभग अगर आपको ये 59 से 62 सेंट के जोन में मिले तो वहां पर एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है। यहां पर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर बताता हूं क्यों बन रही है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला, ठीक है। तो यहां पर एक अच्छा खासा इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन आज के दिन हमें थोड़ा सा इससे दूर रहना है, बिकॉज मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा हमें आज देखने को मिल सकती है। यहां पर से आप देख सकते हो 500% के आसपास ये पंप हुआ है 24 अगस्त से। अगर मैं देखूं 24 अगस्त से लेकर अभी तक ये लगभग 500% तक पंप हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा या सीरियस अमाउंट डालने की मैं मना कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि सीरियस अमाउंट डाल दिया और ये डंप हो गया तो भैया फिर आप सीरियस हो जाओगे, इसलिए आप उतना ही डालो जितना आप सहन कर सको। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।